तो मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने जो है संविधान स्टार्ट कर रखा है अपने चैनल पे। तो संविधान में जो है मैंने भाग 2 और 3 जो है स्टार्ट कर दिया था। तो भाग 3 में दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किया था भाग 3। तो भाग 3 में हम 15 के 4th तक पढ़ चुके थे। भाग 3 इसमें है ये दोस्तों आर्टिकल जो है हमारा अनुच्छेद 12 से 35 हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो है 15 के 4th तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम इसमें आगे जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या बात कही है। जैसे इसमें मैं बात करूं तो इसमें मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकार जो है कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे होंगे इनके बारे में हमने जानकारी की थी 15 के 4th तक, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा ये हमने संविधान स्टार्ट किया है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको भी पता है कि भाई दिल्ली पुलिस की जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी ये आ चुकी हैं, जिसमें 5846 वैकेंसी है टोटल, ठीक है, जिसमें 3902 वैकेंसी है मेल की, 3902, और जो फीमेल है फीमेल लगभग इसमें 1944 वैकेंसी है, 1944। तो टोटल 5846 वैकेंसी दोस्तों हैं इसमें। तो इसमें जो पोर्शन है अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, क्योंकि जो हमारा जीके का पोर्शन चल रहा है हमारे चैनल पे, जो हम जीके का पोर्शन डाल रहे हैं, जैसे मैंने इसमें आपको बायोलॉजी और फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूँ मैं उसमें, ठीक है। इसमें हमारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। तो उसमें क्या है कि जो साइंस है स्पेशल साइंस, तो वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें जो पोर्शन आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस की या अदर एग्ज़ाम की बात करें तो दिल्ली पुलिस में बायोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो पॉलिटी है, जो संविधान है, हमारे संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन कोई भी आप एग्ज़ाम दे लो उससे बनते ही हैं। तो हम इसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो पॉलिटी यानी कि हमने जो संविधान ये स्टार्ट किया है, जो पूरा अगर आप देखोगे तो इसमें प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, क्लास स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें जीएस का बड़ा रोल है दोस्तों। इसमें लगभग 60 नंबर की जीएस आप समझो, ठीक है। 60 की कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है 50 नंबर की तो हमारी जीएस प्लस करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, ठीक है, 50 नंबर की। और इसके बाद में 10 नंबर है हमारा कंप्यूटर, जो थ्योरेटिकली पार्ट है। तो ये भी हमें जो है याद ही करना पड़ेगा। तो लगभग 60 नंबर में ये हो जाता है। और इसके बाद में यदि हम बात करें तो 25 नंबर की दोस्तों रीजनिंग है, रीजनिंग। और इसके बाद में 15 नंबर मैथ है, ठीक है। मैथ का पोर्शन थोड़ा कम दिया हुआ है लेकिन रीजनिंग का ज़्यादा है। तो यानी कि इसमें जो मेन रोल है वो जीएस का है। अगर आप जीएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये आपके लिए, अगर आपके किसी की जीएस भी बढ़िया है तो वो आराम से इस पेपर को कर सकता है। तो इसमें यही है भाई, मैथ इजी आता है इसमें और रीजनिंग भी। तो ये आप पूरे नंबर कर सकते हो। लेकिन इस बार जो है कंप्यूटर ऐड किया हुआ है इन्होंने 10 नंबर का, तो जो कि बहुत ही, अगर कंप्यूटर की थोड़ी बहुत मतलब बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और 50 नंबर में जीएस प्लस करंट अफेयर्स है। तो जो हम पॉलिटी यानी कि संविधान या बायोलॉजी की और बहुत सारी हमने वीडियो डाल रखी हैं, मैथ की भी आपको ट्रिक वाइज मिल जाएंगी इस पर वीडियो। जो भी ट्रिक से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन है कि बहुत जल्दी से हम उसे कैसे सोल्व करें, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर जो हम ये संविधान करा रहे हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। तो ये जो स्टार्ट किया है हमने संविधान, इसको पूरा कंप्लीट हम जो है बहुत ही जल्दी से हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो डेट दे रखी है वो नवंबर दी हुई है, ठीक है। इससे बाद में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, तो वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें जो है हम जल्दी से जल्दी जितना भी सिलेबस हमसे होगा उसे कराने की जो है पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम मौलिक अधिकार जो हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में छोड़े थे उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 16 पर चलते हैं हम। अनुच्छेद
16। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। ये लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन ऐसे समझो कि सरकारी नौकरियों में समानता, ये कहा गया है आर्टिकल 16 में। इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या? हम एक आर्टिकल इन्होंने बनाया है 16 का 4th, जैसे हमने 15 के 4th में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्य जो है, जो राज्य है वो पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनकी पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, पदोन्नति का मतलब है प्रमोशन, या सरकारी नौकरियों में जो आप देखते हो जनरल, ओबीसी और एससी को जो कुछ बाद में उन्नति के लिए या उनके रोजगार में कोई छूट दी जाती है, तो उसके बारे में इन्होंने ये उपबंध किया है अनुच्छेद 16 के 4th में। और वैसे 16 में दे रखा है लोक नियोजन में समानता की सरकारी नौकरियों में सब एक समान होंगे। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि सभी जो है नागरिक एक जैसे ही माने जाएंगे, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि भाई राजा महाराजा जैसी उपाधि हुआ करती थी, तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो पागल है या दिवालिया है, कुछ भी है। लेकिन अब जो है हमारे देश में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का क्या कर दिया है? अंत कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस भी है, अपवाद भी है दोस्तों। वो अपवाद क्या है? वो अपवाद ये है कि सेना और शिक्षा को छोड़कर, सेना और शिक्षा को छोड़कर, क्योंकि सेना में और शिक्षा में अभी भी सम्मान के लिए उपाधि दी जाती है, तो ये एक अपवाद और एक्सेप्शन केस है। ठीक है, सेना और शिक्षा के सम्मान को छोड़कर। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 19। देखो, अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 से 22 की, 19 से लेकर 22 तक की, तो इसमें दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या चीज़ है ये? देखो 19 के जो है पार्ट बनाए गए हैं, जो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर हम 19 की बात करें, आर्टिकल 19, तो 19 के पार्ट बना रखे हैं। अगर 19A या कै, हिंदी में बोल सकते हैं हम इसको कै, तो इसकी बात करें तो इसमें दे रखा है दोस्तों भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, या प्रेस की मतलब मीडिया की स्वतंत्रता। एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रेस की स्वतंत्रता या चतुर्थ स्तंभ के नाम से किसको जाना जाता है? चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट, चतुर्थ स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? मीडिया को जाना जाता है या प्रेस को जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, क्योंकि प्रेस या मीडिया का काम भी क्या है? बोलकर या बोलने की स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाना। ठीक है, 19 के बी की अगर हम बात करें, 19 का ख, तो 19 के ख में है शांतिपूर्ण एवं निरायुध। निरायुध का मतलब है बिना किसी से युद्ध किए हुए, निरायुध की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्ण रहना और बिना किसी से युद्ध किए की स्वतंत्रता, बिना किसी से युद्ध किए रहना। ठीक है, 19 के सी की यदि हम बात करें, 19 का सी पार्ट में है
संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की यानी कि यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। और ये संघ बनाने की स्वतंत्रता जो दी गई है, ये कानून ने इस आधार पे दी है कि यदि आप संघ किसी को मारने या पीटने के लिए बनाते हैं तो वो गलत है। ये संघ कौन सा है? ये संघ वो है, जैसे आपने फैक्ट्री वगैरह में यूनियन देखी होगी, तो जो व्यक्ति है अपना कोई भी बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस पर्पज से संघ बना सकता है। संघ बनाने की उसे क्या है? स्वतंत्रता है 19 के सी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम 19 का डी। 19 का डी, आर्टिकल 19 का डी, ठीक है। 19 के डी में है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी किसी भी बाधा के घूमने की स्वतंत्रता 19 के डी में है कि भाई हम अपने जितने भी राज्य क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम बिना किसी बाधा के घूम सकते हैं, ठीक है। भारत राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये 19 के डी में है। अगर हम 19 का ई पार्ट देखें, 19 का ई पार्ट, तो 19 के ई पार्ट में दोस्तों दे रखा है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता या रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की या कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। पहले ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी, अभी आपको पता है कि भाई जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का, पूर्ण राज्य का जो है अपने में शामिल किया गया है। पहले भी था लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से, और भारत राज्य क्षेत्र में जो है हम कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। अब ये जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू है। नेक्स्ट है यदि हम बात करें 19 के एफ पार्ट में, ठीक है, तो ये है आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता। आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। आजीविका अर्जित कैसे? देखो, कहीं भी अपने पालन पोषण के लिए आदमी व्यापार कर सकता है कहीं भी, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 19 का एफ। आजीविका मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो स्वतंत्र है, कहीं भी वो अपना पालन पोषण करने के लिए कहीं भी वो काम कर सकता है। ये 19 के एफ में हमें स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता 19 के एफ में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पार्ट हैं जो 19 के पार्ट थे। तो 19 के पार्ट के 19 क्या कहता है? स्वतंत्र हैं हम किसी भी तरीके से, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, निवास करने की, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये सारी स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है हमें? अनुच्छेद 19 के जितने भी पार्ट है। कितने पार्ट है इसके? एफ तक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संबंध में यानी कि दो सिद्धि का मतलब ये है कि अगर दोष किसी पे सिद्ध होता है तो उसके संबंध में संरक्षण होगा। कि जैसे कोई अपराध कर देता है, अगर एक अपराध किया और उसी समय में उसने कई अपराध कर दिए, तो इस संबंध में जो है उसे एक ही सजा दी जाएगी। इस चीज़ का संरक्षण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ये हमारा आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है दोस्तों, ठीक है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में क्या है? संरक्षण है अपराधों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता भी रहा हूँ साथ साथ। अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, यानी कि जान बचाने का अपना अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, ठीक है। अगर अभी इसका एक पार्ट और बनाया अनुच्छेद 21 का ए सन 2002 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का ए क्या है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा पाने का अधिकार,
शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार, ये मतलब क्या है, इसमें अनिवार्य शिक्षा कर दी है दोस्तों, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, अनुच्छेद 21 के ए में। और ये जो आर्टिकल है, ये जो पार्ट जोड़ा गया है, ये पार्ट जोड़ा गया है दोस्तों, संशोधन हुआ था। संशोधन का मतलब है कि जब भी हम किसी भी अनुच्छेद में चेंज करते हैं उसे संशोधन कहते हैं, ठीक है। तो ये संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये आर्टिकल जोड़ा गया था 21 का ए, शिक्षा पाने का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें 21 के ए में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज की वीडियो में आज इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट अनुच्छेद के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।